जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की सत्य लीला कथा लेकर के आई हूँ। तो चलिए लीला कथा शुरू करती हूँ। ये सत्य लीला कथा एक मैया की है जो दिल्ली में रहती हैं। वो मैया भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा वृंदावन जाया करती थी। उनके 2 बेटे और उनके पति थे। वो हमेशा बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाती और प्रभु की खूब सेवा करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उनके पति का देहांत हो गया। अब तो उन पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन बच्चे थे, उनको संभालना था, इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रभु के हवाले छोड़ दिया कि प्रभु ने जो भी किया है अच्छा किया, जो भी किया बुरा किया अच्छा किया, सब प्रभु की लीला है। यही सोचकर वो अपने आप को मजबूत किया और अपने बच्चों को पालने में लग गई। धीरे धीरे उन्होंने मन में एक दिन सोचा कि मैं क्यों ना बिहारी जी जाऊं दर्शन करने और वहां से लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर के आऊं और उनकी सेवा करूं। इससे मेरा मन भी लगा रहेगा। बच्चे तो घर में रहते नहीं, इसलिए मैं उनकी सेवा करूंगी तो मेरा मन घर में लगा रहेगा। एक दिन वो वृंदावन गई और वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए और दर्शन करके लौट रही थी तो रास्ते में दुकान पे एक लाला का श्री विग्रह दिखाई दिया। वो लाला मानो मैया को ही देख रहे थे कि मैया मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैया ने उन्हें देखा तो उन्होंने वहाँ से उनको ले लिया और घर ले आई। घर ले आकर के उन्होंने लाला की खूब सेवा की, उनको अभिषेक किया और उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वो लाला की खूब सेवा करती, अच्छे अच्छे पकवान बनाती, वस्त्र बनाती और लाला की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। फिर धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए और बच्चों का विवाह भी हो गया। घर में बहू आ गई, सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन मैया का कहीं ना कहीं दिल बहुत दुखी रहता था। मैया बहुत परेशान रहती थी। मैया की लगन अब प्रभु से ज़्यादा लग गई थी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं वृंदावन में बस जाऊँ। तो उन्होंने ये बात अपने बच्चों से की। तो बच्चों ने कहा हाँ मैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप ज़रूर जाइए वृंदावन, मैं आपकी व्यवस्था करा दूंगा। फिर मैया वृंदावन आ गई। वहाँ पर लाला की खूब सेवा करती, मंदिर में जाती, दर्शन करती, भजन कीर्तन करती और प्रभु की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। एक दिन मैया लाला को नहला रही थी तो लाला हाथ से फिसल गए और लाला का हाथ टूट गया। लाला को चोट लग गई। मैया पे तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। मैया बहुत रोने लगी, बहुत रो रही थी। ये सब देखकर सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले मैया क्या हुआ? मैया बोली देखो ना बेटा, मेरे बेटे को क्या हुआ है, मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे बच्चे को चोट लग गई है, कोई इन्हें लेकर के हॉस्पिटल जाओ ना, देखो मेरे बेटे को चोट लगी है। तो सभी लोग बोलने लगे कि मैया ये तो मूर्ति है, मूर्ति का हाँ हॉस्पिटल में क्या काम, इन्हें विसर्जित करके हम आपको दूसरी मूर्ति दिला देंगे। मैया आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए। लेकिन मैया तो सुन ही नहीं रही थी किसी की। मैया लगातार रोए जा रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी कि नहीं ये मेरा बेटा है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ, ये मेरा बेटा है। तभी कुछ ब्रजवासी महिलाएं आती हैं और वो बोलती हैं अरे मैया क्यों इतना दुखी हो रही हो, बच्चा ही तो है, बच्चों की हड्डियां तो वैसे ही इतनी कोमल होती हैं, 25-30 दिन में जुड़ जाएंगे, आप इस पर लेप लगाकर पट्टी बांध दीजिए और लाला जल्दी से ही ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनकर मैया को थोड़ा सा राहत मिली। उन्हें सोचा ऐसा होता है क्या? तो महिलाओं ने कहा हाँ मैया ऐसा बिल्कुल होता, अभी तो ये बच्चा है, इसका हाथ जल्दी से ठीक हो जाएगा, आप लेप लगाकर पट्टी बांध दीजिए। उस महिलाओं ने सोचा कि मैया को ऐसा बता दूंगी, थोड़े दिन में तो वो शांत हो ही जाएगी, इतना रो रही, इतना परेशान हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगी। तो उन्होंने ऐसा कह दिया मैया से। लेकिन मैया को तो बिल्कुल जैसे भरोसा हो गया कि हाँ लाला का हाथ तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मैया लाला को लेकर के घर आई और लाला को हल्दी तेल का लेप लगाकर और साड़ी अपनी फाड़ कर पल्लू की साड़ी फाड़ कर लाला के हाथ में बांध दिया और मंदिर में विराजित कर दिया कि लाला तू जल्दी से ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत होना ना, तेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा, मैंने दवाई लगा दी है ना, तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मैया रोए भी जा रही थी और लाला को प्यार से देखकर खुश भी हो रही थी, चलो मेरा लाला ठीक तो हो जाएगा। और मैया लाला को रोज़ सुबह भोग लगाती, लेकिन लाला के ना वस्त्र बदलती, ना लाला को स्नान कराती। बोले कि जब तक लाला तेरा हाथ अच्छा नहीं हो जाएगा ना,
तब तक मैं तेरे कपड़े नहीं बदलाऊंगी, न तो मैं तुझे स्नान कराऊंगी, नहीं तो तुझे दिक्कत हो जाएगी। और फिर मैया लाला की इसी तरह से सेवा करने लगी। धीरे धीरे 20 से 25 दिन हो गए। मैया थोड़ी सी बीमार रहने लगी। एक दिन मैया के बेटे बहू ने सोचा बहुत दिन हो गए, मैया से मुलाकात भी नहीं हुई है और बिहारी जी के दर्शन भी नहीं किए हैं, तो क्यों ना मैं मैया के दर्शन भी कराऊंगा और मैया से भी मिलाऊंगा और बिहारी जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो उन्होंने अपने पत्नी से बात की, तो पत्नी ने कहा हाँ जी बिल्कुल चलिए, मैं भी मैया से मिलना चाहती हूँ और बिहारी जी के दर्शन भी करना चाहती हूँ। तो दोनों पति पत्नी वृंदावन आ गए और बिहारी जी के दर्शन किए, यमुना मैया के दर्शन किए और फिर वो मैया से मिलने उनके घर पहुँच गए। जब उन्होंने देखा कि मैया तो बीमार पड़ी है तो उन्होंने आवाज़ दी, मैया ओ मैया क्या हुआ तुम्हें? तो मैया ने सर उठाकर देखा, बोली अरे बेटा तुम आ गए। तो बेटा बहू ने बोला हाँ मैया क्या हुआ तुम्हें? कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। तो बेटा बहू ने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैया, अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। फिर उन्होंने थोड़ी सी बातें की। फिर मैया ने बहू से कहा कि बहू देख ना मेरे लाला को भूख लगी होगी, तू कुछ जल्दी से बना ले और लाला को भोग लगा दे। तो बहू ने कहा ठीक है मैया, मैं भी लाला के लिए कुछ बनाती हूँ। फिर बहू ने दाल चावल बनाए और लाला को भोग लगाने के लिए जैसे ही मंदिर में गई तो बहू ने देखा तो देखकर दंग रह गई। तो उन्होंने मैया को आवाज़ दी, मैया ओ मैया तूने कैसी हालत कर दी है लाला की, क्या हुआ? तू तो बहुत अच्छे से सेवा करती थी लाला की, अब क्या हुआ? देखो तूने तो लाला के वस्त्र भी नहीं बदले हैं और ये क्या हाथ में पट्टी उट्टी बांध के रखी है, क्या हुआ है लाला को? लाला के वस्त्र भी कितने पुराने हो गए, गंदे हो गए, लगता है तूने 10-20 दिन से नहलाया भी नहीं लाला को। तो मैया बोली हाँ बेटी, लाला के हाथ में चोट लगी इसलिए मैंने लाला को नहलाया भी नहीं है और वस्त्र भी नहीं बदलवाए हैं कि कहीं लाला को दिक्कत ना हो जाए। तो बहू ने कहा क्या मैया लाला के हाथ में चोट लगी है? तो कहा हाँ, उसके मैंने पट्टी बांधी है, लोगों ने कहा था कि 25 से 30 दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए अब 30 दिन बाद पट्टी खोलूंगी तभी उसको नहलाऊंगी और नहलाकर पोशाक बदलवाकर उसका श्रृंगार करूंगी उनका। तो बहू ने कहा ठीक है मैया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात आ रही थी कि ये मैया को क्या हो गया है, मूर्ति का हाथ कैसे जुड़ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो 25 दिन तो हो ही गए हैं, चलो पट्टी खोलकर देखती हूँ, अगर जुड़ना होगा तो थोड़ी बहुत तो जुड़ ही गई होगी और अगर नहीं जुड़ी होगी तो उसी तरह से पट्टी बांध दूंगी। फिर बहू ने लाला के हाथ की पट्टी खोली तो देखते ही दंग रह गई। लाला का हाथ तो बिल्कुल पहले जैसा था, बिल्कुल ठीक था, लाला को तो मानो कुछ भी नहीं हुआ था। तो बहू ने मैया को आवाज़ दी, मैया मैया देखिए लाला को क्या हुआ, लाला का हाथ तो बिल्कुल ठीक है। और जल्दी से मैया के पास लेकर के गई और मैया को दिखाया। आप तो कह रही थी कि लाला का हाथ टूटा हुआ है, मैया देखिए ना लाला का हाथ तो बिल्कुल ठीक है, पहले जैसा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ लाला को। मैया भी देखते ही दंग रह गई। और मैया ने कहा अरे नहीं बेटी, लाला का हाथ तो टूटा हुआ था, उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन लोगों ने कहा था ना कि 25 से 30 दिन में ठीक हो जाएगा, इसीलिए मेरे लाला का हाथ ठीक हो गया। देखो ना मेरे बच्चे का हाथ ठीक हो गया। बेटे बहू तो मैया को देखते ही रह गए, उन्होंने उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले कि कितना असीम प्रभु की कृपा है मेरी मैया पर, और मेरी मैया का भरोसा इतना प्रगाढ़ है कि प्रभु ने अपने आप को ठीक कर लिया। मेरी मैया की भक्ति तो अपार है। वो सब सोचकर आश्चर्य में चकित थे। दोनों ने कभी ऐसी भक्ति नहीं देखी थी। दोनों आश्चर्यचकित थे और प्रसन्न भी थे कि चलिए मेरी मैया की भक्ति आज सार्थक हो गई। तो भक्तों, जब आपके भाव सच्चे होते हैं और आपका भरोसा इतना प्रगाढ़ होता है तो भगवान की कृपा तो आप पर होती ही है। भगवान तो लीलाधर हैं, लीला करते ही रहते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची होती है, भावना सच्ची होती है और आपका प्रेम सच्चा होता है तो प्रभु तो प्रेम के ही भूखे हैं और प्रभु उसी प्रेम में ढल जाते हैं, आपके भाव को समझ जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास पूजा करने के लिए ये सामग्री नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। अगर आप मानसिक पूजा भी करते हैं तो हमारे भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, आपकी मानसिक पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी ये लीला कथा आपको ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बोलो लड्डू
गोपाल की जय। प्यारे बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे हरि बोल।